नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम चकली रेसिपी बनाने जा रहे हैं उपवास की। जो हम साबूदाने की चकली बनाएंगे वो अलग तरीके से बनाएंगे, यानी एक नए तरीके से बनाएंगे। आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हम चकली बनाने जा रहे हैं साबूदाने की, तो उसके लिए मैंने साबूदाना 2 घंटे भिगो कर रखा है, अच्छे से धोकर। और उबले हुए आलू भी लिए हैं मैंने, इनका छिलका निकाल लिया है, अच्छे से उबाल लिया है मैंने। जो बड़े वाले आलू है 6, इसको हम पहले कद्दूकस कर लेंगे। इसको अलग रख देंगे साबूदाने को अपने। बड़ा सा एक ऐसे बर्तन ले दिए और इसको हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। इसको अलग रख देंगे। और साबूदाना है हमारा, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। बर्तन में डाल देंगे मिक्सी जार के। मेरा ये आधा किलो साबूदाना है। आधा किलो साबूदाने के लिए मैंने 6 आलू लिए हैं, बड़े वाले। ये देखिए, हमने साबूदाने को भी मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए ऐसे। अभी हम जो आलू कद्दूकस किया था वो इसमें डाल देंगे, अपना साबूदाना पिसा हुआ। जो बचा हुआ साबूदाना है वो भी हम वैसे ही पीस लेंगे, अभी पहले जैसे पीसा था हमने। ये देखिए, वो भी हमने पीस लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। अभी इसमें हम मसाले डालेंगे। तो उसके लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया, वो इसमें डाल देंगे 2 चम्मच। ये सफ़ेद मिर्च पाउडर है, वो भी इसमें डालेंगे 1 चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। जीरा डालेंगे 1 चम्मच। साइट्रिक एसिड डालेंगे 1 चम्मच, खटास के लिए और अच्छे से फूलने के लिए। तो हाथ से ही अभी हम मिक्स कर लेंगे सभी को। ये देखिए, अच्छे से अभी ये मिक्स हो गया है। अभी हम चकली तैयार करेंगे। ये देखिए, ये चकली मोड़ लिया है हमने, ये वाला। ये देखिए, ये हमने लगा दिया है चकली का। ये देखिए, इसको हम तेल लगाएंगे अंदर से। अंदर से इसको तेल लगाएंगे। ये देखिए, हमने तेल लगा दिया है। अभी हम चकली का जो सारण तैयार किया है वो इसमें भर देंगे। ये देखिए, हमने भर दिया है। इसको अभी हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए, इसमें सारण भर के चकली का अभी हम ढक्कन लगा दिया है और चकली तैयार करेंगे। अभी हम पॉलीथीन के ऊपर चकली डालेंगे। आप कपड़े के ऊपर भी डाल सकते हो, वो भी अच्छे से निकलती है। तो मैंने पॉलीथीन का यूज़ किया है। और अभी हम चकली तैयार करेंगे।
सभी सारण को हम ऐसे डाल देंगे अभी। ये देखिए हमने चकली को डाल दिया है, ये देखिए। और जो बचा हुआ है सारण चकली का वो भी हम ऐसे ही डाल देंगे अभी। इसको अभी हम 2 दिन अच्छे से धूप में सुखाएंगे। ये देखिए अपनी साबूदाने की चकली तैयार हो गई है। हमने अच्छे से इसको सुखाया है। पॉलीथीन के ऊपर हमने डाला था और बाद में हम 5-6 घंटे के बाद इसको पलटा दिया था और अच्छे से इसको और से सुखाने के लिए धूप में रखा था। तो 2 दिन इसको हम अच्छे से धूप दिखाया है। अच्छे से अभी ये कड़क हो गए हैं और अच्छे से सूख भी गए हैं। अभी इसको हम तल कर देखेंगे। अच्छे से गर्म हो गया है तेल। अभी हम डालेंगे अपनी चकली। देखिए निकाल देंगे और से डालेंगे। अपनी साबूदाना और आलू की चकली तैयार हो गई है। ये देखिए मस्त बनकर तैयार हो गई है और उपवास के लिए भी अच्छे है और ऐसे भी आप खा सकते हो। और आप ज़रूर ट्राई कीजिए और परफेक्ट रेसिपी है मेरी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।